ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब दक्ष अपनी अगली प्रार्थना करते हैं। उसमें वो 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। निरुक्तम वचसः, जो भी हमारे शब्दों के द्वारा जो हम व्यक्त करते हैं, हम शब्दों के द्वारा किसी चीज के बारे में बताते हैं। तो दक्ष कह रहे हैं हमारे शब्दों के द्वारा अगर हम प्रयास करें कि भगवान कौन है, भगवान कैसा है, हम इन भौतिक शब्दों के द्वारा भगवान के बारे में नहीं समझ सकते हैं। निरुक्तम वचसः निरूपितम धिया, अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा, धिया मतलब होता है बुद्धि, उसके द्वारा हम जो भी निश्चित करते हैं उसके द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है। मतलब भौतिक शब्दों के द्वारा, इस भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। सबके अलग अलग कार्य होते हैं। शब्दों के द्वारा हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए हम शब्दों के द्वारा कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भौतिक शब्दों के द्वारा, तो उसके द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता है। बुद्धि का कार्य क्या होता है? किसी चीज को निश्चित करना, वो बुद्धि का कार्य होता है। तो बुद्धि के द्वारा भी अगर हम ये सोचें कि ये भगवान है, ये मैंने निश्चित किया है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, तो कहते हैं वो भी इसके द्वारा, इस भौतिक बुद्धि के द्वारा भी हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये 2 हो गया। तीसरा वो कहते हैं अक्षभ ही, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? हम अनुभव करते हैं। जैसे आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद चखते हैं। मतलब इंद्रियों के द्वारा हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं। तो इन इंद्रियों के द्वारा भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। 3 हो गई। चौथा वो कहते हैं मनसा, मन के द्वारा हम क्या कार्य करते हैं? मन के द्वारा अनेकों प्रकार के विचार और कल्पनाएं करते हैं। अपनी कल्पना के द्वारा हम भगवान को रूप देते हैं। भगवान के इस प्रकार से हाथ हैं, भगवान का इस प्रकार से सर है, भगवान का इस प्रकार का रूप है। मन कल्पना करता है, विचार करता है। तो कहते हैं कि मन की कल्पनाओं के द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है। तो 4 चीजें बताई। शब्दों के द्वारा, भौतिक शब्दों के द्वारा
भगवान को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान को निश्चित नहीं किया जा सकता है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को अनुभव नहीं किया जा सकता है, और भौतिक मन के द्वारा भगवान की कल्पना हम करते हैं, ऐसा है वैसा है, उसके द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है। क्यों? इसका क्या कारण है? वो कहते हैं गुण रूपम, ये सारे के सारे गुणों से प्रभावित हैं, तो उसके अनुसार ही वो हमें भगवान को ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि मानो भगवान का भौतिक नाम है, भौतिक रूप है। भगवान भी कोई भौतिक जो है रूप वाला, नाम वाला, गुण वाला है, क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि सब गुणों से प्रभावित है, भौतिक गुणों से प्रभावित है। और भगवान के बारे में कहा है स्वरूपम, ये हो गया गुण रूपम, मतलब 3 गुणों से प्रभावित होने के बाद में वो केवल गुण का रूप हमें जो है दिखाएगी। इन भौतिक आंखों के द्वारा भौतिक रूप देख सकते हैं, 3 गुणों से, 3 भौतिक पदार्थों से बना हुआ रूप देख सकते हैं। भगवान का रूप इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए तो कहा है वेदों में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुण हम इन भौतिक इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं देख सकते हैं। तब हम लोग सोचेंगे कि फिर भगवान का रूप हम कैसे देखेंगे, भगवान का नाम कैसे समझेंगे, भगवान की लीलाएं कैसे समझेंगे। तो हमें क्या करना है? इन भौतिक इंद्रियों को, इस भौतिक मन को, भौतिक बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना है। और वो कैसे है? जब इसमें से भौतिकतावाद की अशुद्धता, जो इसमें भौतिक गुण है, कल्मश है, गंदगियां हैं, जब ये निकल जाएंगी, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो मतलब हमारे शब्द वचन भी शुद्ध हो जाएंगे। तब उन इंद्रियों के द्वारा जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उन शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को समझ पाएंगे। अभी अशुद्ध अवस्था में जब हमारा मन भी अशुद्ध है, इंद्रियां भी अशुद्ध है, बुद्धि भी अशुद्ध है, तब केवल हम 3 गुणों से बने हुए पदार्थों मात्र को समझ सकते हैं। अन्यथा हम भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान जो है इस भौतिक रचना से परे हैं। भगवान के द्वारा ही ये सारी भौतिक रचना बनाई गई है, तो भगवान इससे परे हैं। कैसे परे हैं? भगवान के अस्तित्व से पहले ये भौतिक रचना नहीं थी। भगवान ने ये भौतिक रचना बनाई, भगवान इसका पालन करते हैं। कहते हैं ना, सृष्टि, स्थिति, प्रलया, ये 3 फेज हैं इस भौतिक संसार के। इसकी एक दिन सृष्टि होती है,
कुछ समय के लिए पालन करते हैं भगवान और बाद में इसकी प्रलय हो जाती है। हमने ये सुना है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं पालन करते हैं और शिव जी के द्वारा भगवान इसकी प्रलय करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सृष्टि से पहले भगवान हैं और सृष्टि की प्रलय के बाद भी भगवान हैं। उससे हमें क्या समझ में आएगा कि भगवान इस सृष्टि के निर्माता हैं, भगवान इसके निर्माण नहीं हैं, भगवान भी एक भौतिक पदार्थ नहीं है, भगवान तो सृष्टि बनने से पहले ही थे। हम लोगों का रूप, हम लोगों का शरीर सृष्टि बनने के बाद आया है, तो भगवान का रूप भौतिक पदार्थों का नहीं है, क्योंकि वो तो इससे पहले ही थे। ये हमें सरल भाषा में समझना है, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ सकते हैं। जब भगवान भी अवतार लेते हैं, हम लोग भी सोचते हैं अरे भगवान भी मनुष्य है। भगवान मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान की सृष्टि है। भगवान तो इससे पहले थे, सृष्टि से पहले ही भगवान है। हमारे रूप तो सृष्टि बनने के बाद आए हैं, लेकिन भगवान तो पहले से ही है। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाती है, विलय हो जाता है, उसके बाद भी भगवान रहते हैं, उनका रूप तो रहता है। तो भगवान सृष्टि से परे है। भगवत गीता में इसलिए भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो। मतलब अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग जो होते हैं, मूढ़ा जिन्हें कहते हैं, अवजानन्ति, वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, उसे कहते हैं अवजानन्ति। मानुषिम तनुम आश्रिता, वो लोग क्या सोचते हैं, मूर्ख लोग, जब भगवान संसार में आते हैं, भगवान भी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। परम भावम अजानन्ता, मेरे परम भाव को वो नहीं समझते हैं, नहीं जान सकते हैं। तो ये भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही प्रकार से भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, भगवान की लीलाएं, उनके बारे में अगर कोई सही प्रकार से समझ ले, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म भौतिक नहीं है, दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, क्योंकि हम लोग सोचते हैं नहीं, भगवान भी हमारी तरह ही पैदा होते हैं, हमारी तरह ही उनका शरीर है, भगवान की लीलाएं भी हमारी प्रकार की हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म जो हैं दिव्य हैं, उनका भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर किसी को भी सही प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म का ज्ञान है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। इसीलिए भागवतम में कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान को सही प्रकार से समझें, तो भक्ति का एकमात्र ही उपाय है।
जिसके द्वारा हम भगवान को सही प्रकार से समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान के साक्षात्कार किए हैं, जिनसे प्रसन्न होकर के भगवान ने अपना रूप प्रकट किया है, उनको दिखाया है, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा तो हम नहीं समझ सकते हैं, इस मन के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, तो कैसे समझेंगे? उन व्यक्तियों से समझना है जिनको भगवान ने स्वयं दर्शन दिए हैं, उनसे प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के, भक्ति के द्वारा उनसे अगर हम समझेंगे, सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा भगवान का रूप कैसा होता है, भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है। तो शुकदेव गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। वो क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। अगर कोई चाहता है कि मैं अभय हो जाऊं, जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। श्रवणम श्रोतव्य, कीर्तनम कीर्तितव्य और स्मर्तव्य, स्मरण भगवान का। तब जाकर के सही प्रकार से भगवान क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, उनका नाम क्या है, सब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो और अगली प्रार्थना हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।